2026 में 90% से अधिक किसानों को नुकसान हुआ है इस खेती में। मगर यहाँ पे हम आए हुए हैं, देख सकते हैं कि इसकी साइज़ कितनी बढ़िया है। मगर 90% से अधिक 2026 में किसानों को ललमी की खेती में नुकसान हुआ है। क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं, पहले ये वीडियो देखें किस तरीके से पूरा खेत सूख चुके हैं। सारे जितना भी प्लांट थे, पौधे थे, वो खेत में ही सूख गए थे क्योंकि रोग लगने के कारण ऐसा ही हुआ है। मगर यहाँ पे हम आए हुए हैं कुछ दूरी पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कीड़े मकोड़े को पकड़ने के लिए येलो ट्रैप लगाई गई है, जिनसे छोटे मोटे कीड़े जो हमारे पत्तियों को ख़राब करते हैं वो आकर वहाँ पे चिपक जाएं और हमारी फसल बहुत ही बढ़िया रहे। मगर यहाँ पे देख सकते हैं कि फसल में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है और 90% किसान का फसल ख़राब होने के बाद हम इस खेत में आए हैं। मगर यहाँ पे भी फसल कुछ कुछ जगह पे ख़राब हुई है, मगर बहुत ही बढ़िया है। और 2026 में सबसे अधिक रिटर्न देने वाली फसल यानी तरबूज की खेत में है। और तरबूज की साइज़ देख सकते हैं कितना बढ़िया है। और इसकी साउंड पहले सुने आप, पहले साउंड देख सकते हैं कि साउंड इसकी बहुत ही बेहतरीन है। यह पक चुकी है और यह हार्वेस्टिंग करने के स्टेज पर आ चुकी है। और लगभग यहाँ पे 5 से 6 बीघा में भी इससे अधिक खेती की गई है। और लगभग इसकी खेती करने में यहाँ पे मेड़ विधि से की गई है और मल्चिंग और ड्रिप का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जब हम मल्चिंग और ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं तो पहले हम इसकी खूबियाँ देख लेते हैं कि मल्चिंग के इस्तेमाल करने से इस पे खरपतवार नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि खरपतवार किसी भी तरीके से कोई नहीं है और इस फसल की जड़ तक पानी आए हुए है और ड्रिप यहाँ पे लगे हुए हैं। क्योंकि ड्रिप लगाने का कारण होता है जितनी हमारी फसल की आवश्यकता होती है पानी की, उतना पानी हमारी फसलों को मिल पाती है, वो फसल हमारी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ। क्योंकि जितना न्यूट्रिएंट हमारे फसलों को चाहिए, क्योंकि जब तक हम अधिक पानी देंगे तो हमारी फसल भी सूख जाएंगे। मगर हम ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि जितना हमें पानी की नीड होती है हमारी प्लांट के लिए, उतना ही हम पानी को फसल को देते हैं, जिनसे हमारी फसल में ग्रोथ और भी तेज़ी से बढ़ सके। मगर 90% से अधिक किसान ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनकी खेतों से फसल सारे सूख चुके हैं। उनका मुख्य कारण है कि 2 साल से अब बिहार में बहुत ही ज़्यादा महामारी या कह सकते हैं कि एक रोग चल रही है, जिनसे उस रोग के कारण खेत से ही सारा फसल रोपे हुए ही सूख जा रहा है और किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रही है। और यहाँ पे बहुत ही बड़े साइज़ में यहाँ पे बहुत ही बड़े जगह पर भी खेती की गई है। और यह एक इंसान की खेत है जहाँ पे खेती को लीज पर लेकर की गई है। और यहाँ पे लीज पर लेकर खेती कर बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा पाते हैं। क्योंकि ललमी बहुत ही अधिक रिटर्न देने वाली फसल में से एक है। और यहाँ पे ललमी की साइज़ देख सकते हैं कि बेहतरीन है। और यहाँ पे भी कुछ रोग लगे हुए हैं और फसल ऐसे ही सूख जा रहे हैं। क्योंकि रोग लगने के कारण खेत से सारे फसल ऐसे ही सारे सूख जा रहे हैं, जिनसे बहुत ही ज़्यादा किसानों को नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे आपको जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सारे फसल अभी लगे हुए हैं। और कुछ पहले ही हमने बताया कि फसल सूखते जा रहे हैं। और मगर इसमें ग्रोथ बढ़िया है, साइज़ भी अच्छे हैं और यह पकने के स्टेज पे आ चुके हैं और हार्वेस्ट हो चुके हैं। और वहाँ पे हार्वेस्ट दूसरा फसल हुआ है और यहाँ पे हार्वेस्ट अभी तरबूज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यह सुबह का टाइम होता है और गाड़ी पे लोडिंग होकर यहाँ से चले जाते हैं अपने लोकल मार्केट, यानी हमारे जहाँ पे आसपास में मार्केट है वहाँ पे चल जाते हैं। मगर अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि एक थान में या एक जगह पे कितने लगे हुए हैं फसल, 1 2 3 4 5 6 7 फसल एक जगह पे लगे हैं, 8 9 10 11 12। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट तो है इसमें, क्योंकि एक ही जगह पे फसल बेहतरीन है और यहाँ पे हार्वेस्ट हो चुकी है। क्योंकि जो लोकल लोग आते हैं ख़रीदने के लिए, तो जहाँ पे जाने की रास्ता होती है उसी आसे पास के से तोड़कर दिला दी जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बेहतरीन खेती की गई है और कितना हरे भरे खेत हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी तरबूज पक चुके हैं और इसकी साइज़ बेहतरीन है और इसकी वेट लगभग 5 से 6 किलो एभव है। क्योंकि इसकी आवाज़ पहले सुने, यह पक चुके हैं या नहीं देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं। क्योंकि इसकी आवाज़ बेहतरीन हुई है और इसकी पकने के कारण ही ऐसा हमारी फसल बचती है। क्योंकि जब फसल पक जाती है तो ऐसे
बजने लगती है तो हमें पता चल पाता है कि फसल हमारी पक चुकी है, वो हार्वेस्टिंग करने लायक हो चुकी है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं कितने दूरी में खेती को किया गया है और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यहाँ पे नमी अभी बरकरार है, क्योंकि ड्रिप का इस्तेमाल करने के कारण इस जड़ तक, इसके जड़ तक पानी जाती है और जड़ तक पानी जाने का मतलब है जितना इसको नमी चाहिए उतना नमी इसमें बरकरार है और हमारी फसल में ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो रही है। तो इसके लिए आप अवश्य ही अवेयर हो सकते हैं और इसकी फार्मिंग को करने के लिए आप अवश्य ही गाइडलाइन किसी भी अच्छे तरीके से अच्छे लोगों से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्चिंग ड्रिप और इसमें बोरवेल लगाने की थोड़ी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, मगर जो कर रहे हैं उनसे आप अवेयर हो सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, तो जिनसे इतना अधिक आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि इसकी एक गांची यानी एक प्लांट की कॉस्ट आती है 2 से 3 रुपये और लगभग एक बार में यह एक प्लांट से लगभग 10 से 12 किलो तक यह उत्पाद देती है एक बार में। क्योंकि इतना अधिक उत्पाद देने के कारण होती है कि इसकी रेट भी अधिक होती है, 20 से 30 रुपये लगभग थोक रेट जाती है, 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि एक फसल की साइज़ होती है 5 किलो से एबव, क्योंकि 5 किलो से एबव होने का मतलब है 15 रुपये प्रति किलो तक भी जाए, 15 पाँचे 75 रुपये की एक तरबूज अभी यहाँ से सेल आउट हो रही है। 75 नहीं 50 रुपये तक भी जाएगी, 10 रुपये किलो तक भी जाएगी। तो बेहतरीन तरीके से मुनाफा हर किसान को होगा, जिसकी यह किसान जो खेती किए हुए हैं, क्योंकि इसकी खेती में लाभ बहुत ही अधिक है। यह गर्मियों के दिनों पर ही की जाती है और गर्मी के दिन में खेती करने की सबसे आसान तरीका है कि इस खेती को करना, क्योंकि गर्मी के दिनों में इसकी डिमांड बहुत ही हाई होती है और इसकी किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं देखने को मिल रहा जब तक आपकी खेतों में रोग ना लग जाए। क्योंकि रोग लगने के कारण खेत सारे सूखते जा रहे हैं, तो रोग लगने के कारण आपकी भी फसल खराब हो सकती है। मगर वहीं पर रोग नहीं लगी तो आपकी फसल में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकती है। और देख सकते हैं कि एक जगह पे कितना अभी फ्रूट लगे हुए हैं और इसकी साइज़ 5 किलो से अधिक होते जा रही है। यह अभी हार्वेस्टिंग करने लायक नहीं हुए, क्योंकि यह पके नहीं है, यह छोटे साइज़ के हैं और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आपको फसल देखने को मिल रही है। मगर इधर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्लांट पे रोग लगना शुरू हो चुके हैं। यहाँ की फसल सारे सूखते अब जाते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही सूखने के कारण 90% बिहार के किसानों की ललमी सारे सूख चुके हैं। और इसके लिए आप अवेयर रह सकते हैं, क्योंकि सूखने का कारण होता है कुछ और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट की पत्तियाँ किस तरीके से अभी सूख रही हैं और इसमें से जो लगे हैं फल वो भी सूख गए हैं, जिनसे अब नुकसान होने की कगार पे यह प्लांट जाते जा रही है। मगर इसी कुछ ही एरिया में अभी देखने को मिल रही है, ना कि पूरे एरिया में, कहीं कहीं देखने को मिल रही है। मगर बहुत ही बेहतरीन यह फसल है जो आप इसकी खेती को कर सकते हैं।